नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पीटीटी 2021 के बारे में। जी हाँ साथियों, जो राजकीय डूंगर महाविद्यालय जयपुर रोड बीकानेर है, उसकी तरफ से इस बार भी पीटीएट का यानी कि पीटीईटी 2021 का एक टेस्ट लिया जाएगा, जिसके जरिए आप बीएड कर जाएंगे। अब कुछ भाई बहन होंगे जो 2 वर्ष की बीएड करेंगे, तो कुछ भाई बहन ऐसे भी होंगे जो 4 वर्ष की बीएड करेंगे। यानी कि बात की जाए अगर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड की और 2 वर्ष का जो बीएड कोर्स होता है, उनके साथियों फॉर्म है वो काफी समय पहले ही क्या हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। 27 जनवरी से इनका जो नोटिफिकेशन आ गया था। मैं इसके कुछ क्लासेज वगैरह के बारे में बात करने वाला हूं कि इसकी क्लासेज कब लगने वाली है। साथ ही साथ ऐसे भाई बहन जो इस साल 12वीं के अंदर पढ़ रहे हैं और उनको ये पता नहीं है कि पीटीटी क्या होता है, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी बताने वाला हूं, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। साथियों देखिएगा, पीटीटी की बात की जाए तो इसके जो फॉर्म है वो लगभग 27 जनवरी 2021 को आ चुके थे और अब की बार भी पीटीटी है वो राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर की तरफ से करवाई जाएगी। अब ये पीटीटी साथियों 2 प्रकार की होगी। एक तो होने वाली है जो क्या है, जो भी भाई बहन इस साल बीएससी फाइनल, बीए फाइनल या बीकॉम फाइनल यानी कि जो है वो लास्ट कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, कॉलेज के लास्ट ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में पढ़ रहा है, तो वो बंदा पीटीटी के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके लिए पीटीटी होगी 2 साल की। और दूसरा है क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कक्षा में 12वीं के अंदर इस साल पढ़ रहे हैं तो वो पीटीटी का फॉर्म भरेंगे, उनके पीटीटी हो जाएगी 4 साल की। यानी कि 12वीं वाले वैसे आप 5 साल के अंदर बीएड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप पीटीटी के जरिए करेंगे तो 4 साल के अंदर आपको बीएड करा दी जाती है। तो ये कुछ बातें, तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है तो बता दूं, यहाँ पे जिनके भी कॉलेज के अंदर या 12वीं क्लास के अंदर 45% से ऊपर अंक है वो भाई बहन फॉर्म भर सकते हैं। वैसे मुझे आशा है कि आपने फॉर्म वगैरह तो भर दिया होगा, अब आपको इंतजार होगा तो क्लासेज का होगा। तो देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र वो 3 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। 3 फरवरी से इनके फॉर्म बनने शुरू हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च 2021 तक इसकी लास्ट डेट है। यानी कि अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 10 मार्च इसकी लास्ट डेट है। बहुत ही कम समय रहा है आपके पास, तो आप तुरंत है वो पीटीटी का फॉर्म भर दीजिएगा। और इसका जो एग्जाम होगा वो 16 मई को होने वाला है। 16 मई 2021 को रविवार के दिन पीटीटी का एग्जाम होने वाला है। तो अब हम यहाँ पे, ये तो फॉर्म की कुछ डेट वेट हो गई थी, अब एग्जाम में क्या क्या होगा, कौन इसका नया सिलेबस है, वो नया सिलेबस क्या आया है और साथ साथ में कैसे प्रश्न वगैरह आएंगे, उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो मित्रों, अगर बात की जाए तो देखिएगा, मैं कुछ इसकी आपको गाइडलाइन वगैरह बता देता हूं कि किस प्रकार से इसका एग्जाम होने वाला है। तो देखिएगा, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर है राजस्थान, जहां से इसका एग्जाम कराया जाएगा, जिसको प्री टीचर एजुकेशन कहा जाएगा। इनकी पीटीटी को प्री टीचर एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो ये 4 वर्षीय प्री बीएड होती है, उसके साथ साथ बीएससी बीएड टेस्ट होगा 2021, जो 2 वर्ष का हो जाएगा। इनके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। यानी कि 4 वर्षीय कौन करेगा, जो भाई बहन 12वीं के अंदर है इस साल, उनका तो पीटीटी का कोर्स होता है वो 4 साल का होगा। और जो बीएससी बीएड यानी कि जो कॉलेज के फाइनल ईयर के अंदर है, चाहे वो बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, तो उनका जो यहाँ पे कोर्स होने वाला है वो 2 साल का रहने वाला है। अब ये किस किस प्रकार से रहने वाला है तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो एग्जाम डेट रहने वाली है वो एग्जाम डेट है 16 मई 2021 को, रविवार के दिन इसका एग्जाम होगा, जो 100% श्योर है, पहले से तय हो चुकी है। अब बात की जाए अगर इसके एग्जाम की क्या क्या गाइडलाइन है, क्या क्या इसकी सामान्य तो बातें वगैरह है, तो देखिएगा, जनरल गाइडलाइन की बात करूं तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूं कि क्या इसके बारे में, किस प्रकार से इस एग्जाम की थीम रहने वाली है और ये एग्जाम है वो किस प्रकार से कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे अपन बात करेंगे पीटीटी परीक्षा 2021 हेतु सामान्य कुछ नियम और मार्गदर्शन है, तो उनके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो वो तो मैं आपको कुछ यहाँ पे पहले से ही बता चुका हूं कि अब की बार भी जो पीटीटी है वो कौन करा रहा है। अब की बार भी पीटीटी है वो राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर द्वारा कराया जाएगा। 2021 की ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अंदर देखिएगा, सॉरी अगर मैंने कुछ और बताया हो, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको बीएड के अंदर आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपके 50% अंक होने चाहिए। और अगर आप क्या है, वैसे अगर अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह उनके लिए तो क्या होने चाहिए, 45% अंक होने चाहिए। और उसी प्रकार साथियों, अगर आप 12वीं में पढ़ रहे हो तो वैसे 50% होते हैं, लेकिन सूट वगैरह मिलकर 45% से ज्यादा आपके अंक है तो आप पीटीटी के अंदर क्या भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ सूट वगैरह मिलती है, तो मैं आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर देना। उसके बाद कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं कि इसका सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला, तो मैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूं। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, कुछ यहाँ पे मैं आपको नियम वगैरह थोड़े बहुत इसके बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे अब आप थोड़ा सा इसके कुछ मार्गदर्शन में आप पढ़ लीजिएगा कि इनका सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है। तो देखिएगा साथियों,
स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रतियोगी परीक्षा की प्रकृति के अनुसार किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ये सर्वोत्तम को चुनने की प्रक्रिया है, तथा यहाँ कुछ रूपरेखा दी गई है। इनके साथियों जहां पे भी प्री टेस्ट होता है उसका पहले से कोई सिलेबस तो निर्धारित नहीं होता है, फिर भी इन्होंने रूपरेखा दे दी है कि पर्सन कैसे कैसे आएंगे वो इन्होंने बता दिए, मतलब सिलेबस आ चुका है ये समझ लो। ये खुद नहीं कह रहे हैं कि ये सिलेबस है, लेकिन बता दिया कि पर्सन ऐसे आएंगे, मतलब परीक्षा पैटर्न क्या होगा वो बता दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा कि पीटीटी परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा जिसके 4 भाग होंगे। 4 भाग के अंदर सबसे पहला भाग होगा मेंटल एबिलिटी, यानी कि मानसिक योग्यता कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा साथियों? मानसिक योग्यता, यानी कि नॉर्मल रीजनिंग होती है उसको कहा जाता है मेंटल एबिलिटी या मानसिक योग्यता। तो सबसे पहला टेस्ट तो वो हो जाएगा। दूसरा है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या हो जाएगा? तो मैं इसकी बात करूं तो शिक्षण अभिरुचि, इसको अपन कहेंगे शिक्षण अभिरुचि, यानी कि पढ़ाने का तरीका क्या क्या होता है और आपकी पढ़ाने के अंदर कितनी रुचि है, आप शिक्षक के तौर पर क्या क्या सोचते हैं, उनके होंगे पर्सन। तो उसको दूसरे यानी कि सबसे पहले आपको मेंटल एबिलिटी के पर्सन मिलेंगे, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के पर्सन मिलेंगे, उसके बाद आती है जनरल अवेयरनेस, यानी कि बेसिक से आपसे जीके पूछा जाएगा। जीके नहीं है, जीए है, ध्यान रखना। जीए का मतलब है जनरल अवेयरनेस, जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज। अवेयरनेस और नॉलेज में फर्क होगा। यहां पे जनरल अवेयरनेस की बात की है तो साथियों यहां से आपको देखिएगा राजस्थान जीके के भी पर्सन पूछे जाएंगे। अवेयरनेस का मतलब आपको कितनी जानकारी जागरूकता है, तो देखिएगा आपको राजस्थान जीके के भी पर्सन पूछे जाएंगे, इंडिया जीके के भी पर्सन पूछे जाएंगे, वर्ल्ड जीके में से भी फेमस पर्सन पूछे जाएंगे, साथ साथ में साइंस भी पूछी जा सकती है। तो ऐसे यानी कि ऑल ओवर पर्सन आ रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है जनरल अवेयरनेस। उसके साथ साथियों यहाँ पे चौथा भाग इसका हो जाएगा, वो जाएगा लैंग्वेज प्रीफियंसी। लैंग्वेज प्रीफियंसी यानी कि आपको जब भी आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म के अंदर आपको चुनना होगा कि आप कौन सी भाषा लेना चाहते हैं। अगर आपने हिंदी भाषा ली है तो आपके चौथे भाग के अंदर आपको हिंदी भाषा के पर्सन मिलेंगे, और अगर आप इंग्लिश भाषा ले रहे हैं तो चौथे भाग के अंदर आपको इंग्लिश के पर्सन मिलेंगे। तो ये होंगे यानी कि 4 प्रकार के, ये साथियों क्या है आपके एग्जाम के 4 भाग होंगे। अब पर्सन कैसे आएंगे तो देखिएगा पर्सन के अंदर इन्होंने कहा है कि प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और न्यूनतम 4 उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। अभी मैं आपको मॉडल पेपर भी बताऊंगा, विभाग ने जारी किया है कि इसका मॉडल पेपर कैसा देखिएगा। जो प्रश्न होंगे, प्रश्न में 4 विकल्प होंगे, इनकी विकल्पों वाले प्रश्न होंगे। अ ब सद मिलेंगे, आपको लिखना कुछ नहीं होगा, अ ब सद मिलेंगे जिनको आपको सही करके ओ मार्क को भरना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इन प्रश्नों में क्या हो जाएगा, प्रश्न है वो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों के अंदर आएंगे, लेकिन अगर हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर आपको कोई विरोधाभास हो रहा है तो इंग्लिश भाषा का जो प्रश्न होगा उसे राइट माना जाएगा। ये आप छोड़ दो, इसका कुछ नहीं करना है। परीक्षा की अवधि कितने घंटे की होगी तो साथियों 3 घंटों की परीक्षा होगी। परीक्षा में जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 घंटों का मिलेगा। और पेपर कितना होगा तो पेपर साथियों 600 प्रश्नों का होगा, सॉरी 600 अंकों का होगा। इनकी देखिएगा प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का है साथियों। 200 प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आ जाएंगे 200 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। आपका पेपर हो जाएगा 600 अंक का। कितने अंकों का? 600 अंक का। ये 200 प्रश्न है वो 4 भागों में बंटे हुए होंगे। अभी अपन ने बात की थी, पहला भाग होगा वो मानसिक योग्यता का होगा, दूसरा भाग होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, तीसरा भाग हो जाएगा जीके का, और चौथा भाग हो जाएगा किसका साथियों, आपकी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी ले रहे हो तो हिंदी का आएगा और अंग्रेजी ले रहे हो तो अंग्रेजी का। इनके प्रत्येक भाग से 50-50 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। और ये प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। अगर आप गलत उत्तर लिख रहे हो तो भी आपका कोई भी नंबर काटा नहीं जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब देखिएगा, अभी बताऊंगा साथियों आपको कितने नंबर लाने हैं, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, सारा बताने वाला हूं, बस मेरे साथ आराम से आप जुड़े रहिएगा। तो देखिएगा प्रत्येक सही अंक के उत्तर के 3 अंक मिलेंगे, लेकिन साथियों जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेकंड पार्ट है ना, वहां पे आपको क्या कह दिया गया है, जैसे 4 ऑप्शन आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड वाले के अंदर, तो वहां पे अगर प्रश्न थोड़ा बहुत भी सही हो रहा है ना, देखिए वैसे तो सभी के 3 अंक मिलेंगे, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसके अंदर अंक है वो 1, 2, 3 और 0 के अंदर विभाजित होंगे। अगर आप एकदम गलत आंसर दे रहे हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। आपका आंसर पूर्ण रूप से सही है तो 3 नंबर मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सही है तो 2 नंबर मिल जाएगा, और बहुत ही कुछ यानी कि गलत से थोड़ा सा ऊपर है तो 1 नंबर मिलेगा। इनके टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर तो आपको 1, 2, 3 और 0 के नंबर मिलेंगे। बाकी सभी जगह आपका प्रश्न सही है तो 3 नंबर और गलत है तो 0 नंबर मिलेगा। यहां पे देखिएगा ओमार मिलेगी, तो ओमार के अंदर आपको क्या ब्लैक या नीले पेन से क्या भरने पड़ेंगे, गोले भरने पड़ेंगे। उसके बाद आगे और देखते थे, यहां पे तो देखिएगा अगर आपका यहाँ पे एक सुविधा यहाँ पे और होती है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि आपका रिजल्ट आता है ना पीटीटी का, अगर आपको लगता है कि आपका पीटीटी का रिजल्ट आ गया और आपके अगर आप जितना सोच रहे थे उतने नंबर नहीं आए, तो इसकी साथियों कॉपियां हैं वो रिकाउंट होती है, रीस्कैनिंग होती है, ध्यान रखना। जब भी रिजल्ट आता है उसके 10 दिन अंदर के 10 दिन में आपको फॉर्म भरना पड़ता है, 150 रुपये लेते हैं, फॉर्म लगाना पड़ता है, और उससे साथियों क्या है रोल नंबर वगैरह भेज के आपको विभाग को भेजनी पड़ेगी ये, तो आपका कॉपियां हैं वो रीस्कैनिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये अभी अपने की बात नहीं है, ये रिजल्ट के बाद की बात है, तभी हम बात करेंगे। अब साथियों देखिएगा आवेदन वगैरह आपको करने की प्रक्रिया। अब देखिए इसका एक मॉडल पेपर देखते हैं कि इस बार इसने जो मॉडल पेपर देखिएगा
मॉडल पेपर के अंदर सबसे पहले जो प्रश्न आएंगे वो मानसिक योग्यता के आएंगे। मानसिक योग्यता में साथियों रीजनिंग होगी, रीजनिंग के प्रश्न आएंगे कितने, मानसिक योग्यता होगा भाग ग में जिसके 50 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, यानी कि 150 नंबर की आपके यहाँ पे रीजनिंग आने वाली है। साथियों मैं बता दूं पीटीटी का पूरा कोर्स है वो बीएसटीसी और पीटीटी का एक ही सिलेबस होता है। अभी तक बीएसटीसी का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तब तक आप साथियों पीटीटी की तैयारी करते रहिए, क्योंकि पीटीटी और बीएसटीसी एक ही बात है, सिर्फ नाम अलग अलग है। बाकी बीएसटीसी में 30% इंग्लिश के जुड़ जाते हैं और यहाँ पे इंग्लिश नहीं होती है, बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जीके वो बीएसटीसी में राजस्थान का होता है और यहाँ पे भारत का भी का थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन मैंने पूरा का पूरा सिलेबस डाल रखा है तो आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे साथियों इस प्रकार से कुछ रीजनिंग के प्रश्न आएंगे भाग अ के अंदर तो, और जब भाग ब होगा तो भाग ब के अंदर क्या होगा, अभिवर्ती और अभिरुचि परीक्षा होगी, यानी कि आपका शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न आएंगे। इसमें 4 विकल्प आएंगे, 4 विकल्प में से साथियों आपको देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, अगर पूरा गलत है तो 0 नंबर मिलेगा, थोड़ा सही है तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक लिखा है तो 2 मिलेगा और पूरा सही है तो 3 नंबर मिलेगा। जैसे अब अपन इस प्रश्न को देखते हैं कि यदि कोई दूसरे के व्यवहार पर प्रभाव डालना चाहता है तो दूसरे के व्यवहार को देखेगा और उसकी बात सुनेगा। बिल्कुल साथियों, अगर हम दूसरे के व्यवहार पर प्रभाव डालना चाहते हैं तो उसकी बात को हम देखेंगे और सुनेंगे, मतलब ये साथियों क्या है, बिल्कुल हाँ सही है बात। तो अगर आपने हाँ लिखा है तो 3 नंबर मिलेगा, अगर आपने लिखा है कि अभी नहीं तो आपको 0 नंबर मिल जाएगा, आप कहेंगे कभी कभी तो 2 नंबर मिल जाएगा और कहना कठिन है तो 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे तो आप यहाँ पे अगर द लिखोगे तो 3 नंबर मिलेगा, ब लिखोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे और स लिखोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप अभी नहीं करोगे तो आपको 0 नंबर, यानी कि पूरा अगर आपका आंसर गलत है तो 0 मिलेगा, नहीं तो आपको 1 2 3 नंबर में से कुछ भी मिल सकता है। तीसरा साथियों इसका यहाँ पे पार्ट होने वाला वो होने वाला जीके का, देखिएगा तीसरा पार्ट होगा जीके का यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिएगा तीसरा पार्ट यहाँ पे सामान्य ज्ञान का साथियों, कौन सा पार्ट है, सामान्य ज्ञान का। तो देखिएगा सामान्य ज्ञान के अंदर ऐसे प्रश्न आएंगे, भाग से होगा सामान्य ज्ञान, जैसे दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम पाया जाता है, आकाशगंगा में कौन सी आकाशगंगा में पृथ्वी स्थित है, मंदाकिनी वगैरह ये सब, नोबेल पुरस्कार किसको मिला, यानी कि जीके के सारे प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे आपको पता जो गलत होगा उसका कुछ नहीं मिलेगा, जो सही होगा उसका 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद चौथा पार्ट, अगर आपने हिंदी भाषा ली है तो आपके हिंदी का होगा और जिन्होंने इंग्लिश ली है उनका इंग्लिश का होगा। तो हिंदी के अंदर देखिएगा यहाँ पे भारी संदूक में भारी का विलोम है, तो भारी का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे भारी का विलोम तो हल्का हो जाएगा। ऐसे आप खाली भी हो सकता है, यानी कि भरा हुआ और खाली, भारी संदूक में भारी का विलोम है तो संदूक भारी है, मतलब क्या है, वजन की बात की जा रही है। तर्क संगत का पता लगाइए, पवित्र वगैरह, ये ऐसे इनके हिंदी व्याकरण के प्रश्न आने वाले 50। तो ये आपने मॉडल पेपर देख लिया। अब अगर मोटे तौर पे मैं बात करूं आपकी कि आपके पीटीटी के एग्जाम में होने क्या वाला है, तो मेरी बात को आप यहां से अच्छे तरीके से सुनेंगे तो आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। देखिएगा मई के अंदर आपको एग्जाम होने वाला डेट बता दिया, फॉर्म भरने की लास्ट 10 तारीख है आपको बता दिया है। अब देखिएगा एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम के अंदर आपके प्रश्न आने वाले कितने, 200 प्रश्न आने वाले। 200 प्रश्न कैसे, भाग अ होगा, अ के अंदर तो आपसे पूछा जाएगा मानसिक योग्यता। साथियों क्या पूछा जाएगा, मानसिक योग्यता। आप कहेंगे साहब ये मानसिक योग्यता क्या होता है, तो ये होती है रीजनिंग, नॉर्मल से रीजनिंग आएगी। रीजनिंग के कितने प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, यानी कि आपके एग्जाम में रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, 150 नंबर की। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सही हुआ तो 3 नंबर है, गलत हुआ तो 0 नंबर है। उसके बाद ब भाग होगा, उसके अंदर साथियों होगी शिक्षण अभिरुचि। क्या होने वाली है, टीचिंग एप्टीट्यूड कहा जाता है, जिसको क्या कहेंगे अपन, उसको शिक्षण अभिरुचि कहेंगे, यानी कि ब भाग के अंदर आएगी आपकी शिक्षण अभिरुचि। अब शिक्षण अभिरुचि कितने नंबर आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे, इसके भी प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, 150 नंबर की शिक्षण अभिरुचि आएगी। अब इसमें क्या होगा, अगर आपने पूरा सही लिखा तो 3 मिल जाएगा और थोड़ा बहुत सही है तो 2 मिल जाएंगे और बिल्कुल कम ही सही है तो 1 मिलेगा और बिल्कुल गलत है तो 0 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे ये जो नंबर होंगे 0, 1, 2 और 3 के अंदर डिवाइडेड होंगे। उसके बाद सी भाग आएगा आपका जो स भाग, उसमें आपसे पूछा जाएगा जीके। 50 प्रश्न साथियों जीके के आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, 150 नंबर का क्या हो गया, जीके हो गया। उसके बाद भाग द है, तो भाग द के अंदर हिंदी ली उनके हिंदी आ जाएगी, जिन्होंने इंग्लिश ली है उनके इंग्लिश आ आएगी दोनों की। ग्रामर 50 प्रश्न उसके हो जाएंगे, ग्रामर के प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का हो जाएगा, तो 150 नंबर की ये हो जाएगी। टोटल नंबर हो गए साथियों आपके 600, टोटल प्रश्न हो गए 200। ठीक है, याद रह जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कट ऑफ की बात करें कि इसका ये एग्जाम पैटर्न तो बता दिया, कितने नंबर लाने पड़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। तो मैं बता दूं बीए वालों के तो कम नंबर लाने पड़ते हैं, यानी कि जो 12वीं के अंदर आर्ट्स से है, जिनके 12वीं आर्ट्स से है तो 4 साल का कर रहा है, या फिर जिनके कॉलेज के अंदर क्या है बीए चल रही है वो 2 साल का कर रहा है, तो इनको नंबर कम लाने पड़ते हैं। लेकिन आप 12वीं के अंदर साइंस से है, अगर आप 12वीं के अंदर साइंस से है और पीटीटी का एग्जाम दे रहे हो, यदि आपने बीएससी की यानी कि कॉलेज आपकी साइंस से हुई है, तो आपको साथियों आपकी कट ऑफ अलग अलग
यानी कि सबकी अलग अलग कट ऑफ बनती है। तो साइंस वालों की कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती है, जबकि आर्ट्स वालों की कट ऑफ है वो साथियों कम जाएगी। तो ये कट ऑफ कितनी जाएगी, पिछली बार कितनी गई थी, और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी कि आप 400 प्लस नंबर लेके आ सको, तो इसके बारे में साथियों में बात करूंगा अगले वीडियो के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको कुछ इसके बारे में बेसिक सी जानकारी बताई है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और आप अगर साथियों पीटीटी की विधिवत रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए लहर क्लासेज को, क्योंकि यहाँ पे साथियों मेरे द्वारा आपको पीटीटी की पूरी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी अपने भाई बहनों को भी जोड़िए, ताकि हम बहुत जल्दी ही विधिवत रूप से क्लासेज को शुरू कर सके। तो मिलेंगे अगले क्लास या नोटिफिकेशन में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।